बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद खुजामा शिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट चैनल। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की तरफ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया कि इसने बनी इसराइल के किसी आदमी से कहा कि इसको 1000 दिनार उधार के तौर पर दे दिए जाएं। बनी इसराइल के इस आदमी ने कहा कि गवाह ले आओ ताकि मैं इनको इस मामला पर गवाह बना लूं। इसने कहा कि मेरे लिए अल्लाह ही गवाह के तौर पर काफी है। इसने कहा कि अच्छा फिर कोई कफील ले आओ। इसने कहा कि मेरे लिए अल्लाह ही कफील काफी है। इसने कहा कि ठीक है, तू सच्चा है। चनाचे इसने 1000 दिनार मुकर्ररा मुद्दत के लिए इसको दे दिए। फिर वो शख्स बहरी रास्ता से रवाना हो गया और अपनी जरूरियात को पूरा किया। फिर इसने सवारी के लिए कोई कश्ती वगैरह तलाश की ताकि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इसके पास वापस पहुंच सके, लेकिन इसको कोई कश्ती ना मिली। चनाचे इसने एक लकड़ी लेकर इसको शीला और इसके अंदर 1000 दिनार रख दिए और एक रुक्का भी इस साहब के नाम रख दिया और इस जगह को बराबर करके मजबूती से बंद कर दिया। फिर इसने दरिया के किनारे आकर ये दुआ की कि ए अल्लाह, तू तो जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 रुपए बतौर उधार मांगे थे। इसने मुझसे कफील का मुतालबा किया तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ही मेरे लिए कफील काफी है। इस पर वो राजी हो गया और उसने मुझसे गवाह मांगे तो मैंने यही कहा था कि मेरे लिए अल्लाह ही बतौर गवाह काफी है। इस पर भी वो राजी हो गया। अब मैंने इसकी रकम इस तक पहुंचाने के लिए खूब कोशिश की कि मुझे कोई कश्ती मिल जाए, मगर मुझे कोई कश्ती ना मिल सकी। अब मैं इस अमानत को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर इसने वो लकड़ी दरिया में फेंक दी और खुद वापस चला आया और अपने शहर जाने के लिए कोई कश्ती वगैरह ढूंढने लगा। इधर वो आदमी जिसने इसको कर्ज दिया था दरिया के किनारे आया कि देखते हैं कि कोई कश्ती इसका माल लेकर आई है या नहीं। अचानक इसको वही लकड़ी नजर आई जिसके अंदर माल मौजूद था। इसने वो लकड़ी उठा ली कि घर में ईंधन के तौर पर काम आएगी, लेकिन जब इसने इस लकड़ी को खोला तो इसमें माल और एक रुका दस्तयाब हुआ। फिर जब एक अरसा के बाद वो शख्स भी आ गया जिसने इससे कर्ज लिया था। इसने आकर 1000 दिनार पेश किए और कहा कि खुदा जानता है कि मैं कश्ती की तलाश में बराबर कोशिश करता रहा कि तेरा माल तुझे दे सकूं, लेकिन इस कश्ती से पहले और कोई कश्ती मुझे ना मिल सकी जिस पर सवार होकर हाजिर हुआ हूँ। इसने कहा, तूने मेरी तरफ कोई चीज भेजी थी? इसने जवाब दिया कि मैंने आपको बताया है कि इस कश्ती से पहले जिसमें मैं सवार होकर आया हूँ मुझे कोई कश्ती नहीं मिली। इसने कहा, तो फिर अल्लाह ताला ने तेरा कर्ज अदा करवा दिया है जो तूने एक लकड़ी में रखकर भेजा था, लिहाजा तू अपने ये 1000 दिनार ले और वापस रवाना हो जा। फ़वाइदे हदीस। नाज़रीन इकराम, इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी को एक मुद्दत के लिए कर्ज देना जायज़ है और फिर इसकी पूरी अदायगी वाजिब है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि तमाम अमूर में अल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसा करना चाहिए। इस हदीस से तजारत की मशरूइयत मालूम हुई। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि तजारती मामलात ज़माने कदीम से चले आ रहे हैं और तजारत की गरज से उधार लेना भी जायज़ है, जबकि इंसान को यकीन हो कि वो इसको अदा कर सकेगा। साबित हुआ कि बनी इसराइल के वाक़यात बयान करना जायज़ है क्योंकि इन वाक़यात से वाज़ो इबरत का सबक हासिल होता है। हदीस से मालूम हुआ कि समुंदर और दरिया में तिजारत करना और बहरी सफर करना जायज़ है। इंसान को चाहिए कि अमानतों, दयानत, सदाकत और खौफे खुदा जैसी सफ़ाते हमीदा से अपने आप को आरास्ता करे। इस हदीस से मालूम हुआ कि कातिब पहले अपना जिक्र करे। इस हदीस से मालूम हुआ कि कर्ज और उधार के मामला में गवाह और कफील का मुतालबा करना जायज़ है। हदीस से मालूम हुआ कि कम कीमत अशिया जैसे लकड़ी, कूड़ा वगैरह कहीं पड़ा हुआ मिले तो इसको उठा लेना और इससे फायदा उठाना जायज़ है। नाज़रीन इकराम, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू राइट पीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक और ऐसी खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।